ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। WFIA के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया है और पहलवानों के केस को भी अब वापस लेने के लिए दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से अनुरोध किया है। बृजभूषण शरण सिंह को ये क्लीन चिट उस वक्त मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरा बिल्कुल पास आ गया है, एक सप्ताह से भी कम का समय बचा है और अब पहलवानों के आंदोलन में क्या तेजी आएगी, इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार चरण सिंह राजपूत जी मौजूद हैं। सर, पहले खेल मंत्री से और फिर गृह मंत्री दोनों ही से मुलाकात हुई, आश्वासन मिला था कि जो भी मामला है उसे देखेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया बृजभूषण सिंह को और उसके बाद अब जो अहम बात आती है वो ये कि उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि जो पहलवानों ने केस दर्ज किए हैं कोर्ट उसको वापस ले ले। पहले मैं क्लियर कोर्ट से रिक्वेस्ट नहीं किया है, ये केंद्र सरकार से उन्होंने अनुरोध किया है कि इसे हम अनुमति दी जाए हमें केस वापस करने की। और दूसरा ये कि हम तो कार्यक्रम चला ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है अमेरिका का, उस दौरे से पहले इस मामले को शांत करना है और ये जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री जी ने दी थी। आपने देखा कि आंदोलन चरम पर था, उधर मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत के बाद में कुरुक्षेत्र में खाप पंचायत बड़े निर्णय लिए गए कि 9 तारीख तक यदि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसी बीच में अमित शाह से साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में बृजभूषण शरण सिंह की जो गिरफ्तारी की मांग थी साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया की, अमित शाह ने बोला कि ये साइड पर रख दीजिए, ये तो कानून का काम है और बताइए और क्या है। तो उसमें इन लोगों ने बृजभूषण शरण सिंह का जो फेडरेशन के अध्यक्ष चुनाव है कि उसमें बृजभूषण शरण सिंह के परिवार का कोई सदस्य नहीं होना चाहिए और ये बात उनकी प्रमुखता से थी कि जो हम पर केस दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएं। ये बात भी गृह मंत्री अमित शाह ने मान ली थी। अनुराग ठाकुर से मीटिंग उसमें भी यही बात आई, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह की जो गिरफ्तारी की मांग थी वो दोनों मंत्रियों ने दरकिनार कर दिया। तो सीधा मतलब बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की जो है वो मंशा केंद्र सरकार की रही है। तो आज जो खबर आई है कि इन पहलवानों के केस वापस लिए जा रहे हैं, देखो खबर कब आई है, कल जब चार्जशीट जारी हुई और बृजभूषण शरण सिंह को इस मामले में क्लीन चिट दी गई, तो क्लीन चिट देने का मतलब ये कि अब केंद्र सरकार को या दिल्ली पुलिस को लगा कि अब आंदोलन का माहौल बन सकता है। जैसे साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने बोला था कि 15 तारीख तक यदि गिरफ्तारी नहीं होती है बृजभूषण शरण सिंह की तो हम आंदोलन करेंगे। उधर खाप पंचायत भी तैयार है, उधर किसान संगठन भी तैयार हैं। तो केंद्र सरकार को ये लगा कि कहीं से फिर से एक बड़ा आंदोलन ना खड़ा हो जाए, उससे पहले इन पहलवानों के केस वापस करने का माहौल बना दिया जाए। तो आज दिल्ली पुलिस से एक बयान जारी करा दिया कि भाई इन पहलवानों का जो है केस हम वापस करने के लिए केंद्र सरकार के पास अनुरोध भेज रहे हैं। तो ये सब जो है वो पटकथा लिखी गई है जिसपे काम चल रहा है और ये पटकथा लिखी है गृह मंत्री अमित शाह ने। तो कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बनाने की भी ये कोशिश की जा रही है कि यदि बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट मिलता है तो आंदोलन के दरमियान जो पहलवानों पर भी केस दर्ज हुए तो वो भी वापस ले लिए जाएंगे, कोई बड़ा मसला इसमें नहीं रहेगा। बिल्कुल, देखिए मैं आपसे बृजभूषण शरण सिंह का इतिहास बताते हुए बताता हूँ कि बृजभूषण शरण सिंह मामलों को मैनेज कैसे करता है। ये तो यौन शोषण का आरोप लगा बृजभूषण शरण सिंह पे। बृजभूषण शरण सिंह पर टाड़ा भी लग चुका है। दाऊद इब्राहिमी जो आतंकी है उनके सहयोगियों को आधारिक आवास जो उनका आधिकारिक आवास था उसमें शरण देने के आरोप लगे बृजभूषण शरण सिंह पे, टाड़ा लगा, जेल में गए और उस मामले में बरी हुए। बृजभूषण शरण सिंह पर यही 1993 की बात है, समाजवादी पार्टी के नेता थे विनोद सिंह, उन पर जानलेवा हमला कराने के आरोप लगे, उसमें बरी हुए। बृजभूषण शरण सिंह पे घनश्याम शुक्ला थे पूर्व मंत्री, उनकी हत्या के आरोप लगे, उसमें बरी हुए और ना जाने कितने आरोप जो है बृजभूषण शरण सिंह पर लगे और वो उसमें बरी हुए। तो बृजभूषण शरण सिंह जो है वो केस करने और केस को मैनेज करने में बड़े माहिर हैं और यही वजह थी कि जो विनेश फोगाट जो है विशेष रूप से वह बोलती रही कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हुए बिना बात करने का कोई औचित्य नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह का जेल से बाहर रहने का मतलब सीधा ये कि बृजभूषण शरण सिंह ने इस केस को भी जो है पूरी तरह से मैनेज किया। लेकिन नाबालिग लड़की के जो बयान बदले गए,
आम आदमी, मैंने देखा है सांसद विधायक यदि पार्षद भी एक दबाव क्षेत्र में किसी आम आदमी पर डाल देता है तो वो बेचारा जो है पस्त हो जाता है। और नाबालिग लड़की के मामले में पिता के आप बार बार जिस तरह से वो मैंने तो वो इंटरव्यू देखा है चैनल पे, वो डरे हुए थे कि हमारे तो दहशत का माहौल है, शमशान बन चुका है घर, हम लोग तो सो नहीं पा रहे। तो कहीं से कोई ऐसा दबाव उस परिवार पर पड़ा है कि उन्होंने बयान बदले, जिस तरह के हालात परिस्थितियां सामने आए। और ये स्वाभाविक भी होता है। ये पहलवानों का आंदोलन ये ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नहीं था, ये पहलवानों का आंदोलन सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ था। क्योंकि ये जो माहौल बनाया गया जिस तरह से, आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी में जरा सा भी मामला होता है तो नेता से बोल दिया जाता है कि नहीं नहीं आपको कोई बयानबाजी नहीं करनी, आप प्रेस के सामने नहीं जाओगे। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह शुरू से लास्ट तक बयानबाजी करते रहे, और बयानबाजी भी उजूल फजूल। और इसी बीच में यौन शोषण के आरोपी थे और शक्ति प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश में केसरगंज में। और मैं तो बार बार बोलता हूँ, चुनाव अभी पास नहीं, टिकट कहीं नहीं मिला है, और ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी ही रैली में बोल रहे कि मैं केसरगंज से लड़ूंगा, केसरगंज से लड़ूंगा, केसरगंज से लड़ूंगा। मतलब उन्होंने टिकट भी खुद ही ले लिया। तो जो आदमी इतना बड़बोला बोल रहा हो, जो आदमी सीधे जो मीडिया के सामने बोला भाई प्रधानमंत्री जी आज ही बोल दे, जब तक फेडरेशन का भंग नहीं हुई थी उनकी, कि आज मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो सीधा सीधा मतलब ये कि ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया गया। लेकिन आंदोलन में बड़ा दम होता है, इसमें कहीं से दोहराई नहीं, चाहे खापर पंचायत के चौधरियों या किसान संगठनों, पूरा साथ दिया पहलवानों का। और मुजफ्फरनगर में और कुरुक्षेत्र में और फिर सोनीपत में पूरी तरह से एकजुट होकर सारे लोग, किसान भी, खाप पंचायत के चौधरी भी इनके साथ में थे। लेकिन मैं बार बार प्रश्न ये उठाता हूँ, आंदोलन कमजोर हुआ उस दिन जिस दिन अमित शाह के साथ में साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया की मीटिंग हुई। और मैं तो अब मुझे कहते हैं कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है, क्योंकि साक्षी मलिक ने जो बयान दिया उसमें अभी हाल में, और उन्होंने बोला कि भाई जो चार्जशीट जारी हुई है वो हमारे वकील पहले देखेंगे उसे, कि हमारी बातें मानी गई हैं या नहीं मानी गई है। जो मैंने अभी जो है एक चैनल पे साक्षी मलिक का बयान चल रहा था कि उनका कहना ये है कि हमारी मांगें मानी गई है या नहीं मानी गई है चार्जशीट में देखेंगे। तो ब्रजभूषण शरण सिंह की तो गिरफ्तारी हुई नहीं है, तो चार्जशीट में आपको क्या देना, चार्जशीट में आपको देखना कि आप पे केस वापस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार का कोई सदस्य चुनाव तो नहीं लड़ रहा है, आपको देखना ये है, केस तो वापस हो ही रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 20 जून को जाने हैं, उससे पहले जो है ये मामला अमित शाह पूरी तरह से ठंडा कर देंगे, ये मेरा मानना है। यदि आंदोलन होता तो आंदोलन चार्जशीट के जारी होने के तुरंत बाद जो है बवाल हो चुका होता। पहलवान जो सड़कों पर आ गए होते, खाप पंचायत के चौधरी सड़कों पर उतर चुके होते, किसान नेता सड़कों पर उतर चुके होते। चार्जशीट कल जारी हुई है और आज भी कोई आंदोलन नहीं है। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार ने ये मामला काफ़ी हद तक मैनेज कर लिया। लेकिन इसी बीच में मैं एक और बात कहना चाहूँगा, इस मामले में अब एक ही आदमी है हिंदुस्तान में जिनसे एक उम्मीद करी जा सकती है, पहलवानों ने जिन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया, जो पीड़िता हैं, उनसे उनके जो है एक उन्हें न्याय मिले, वो है मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जो है मुख्य न्यायाधीश, वो यदि इस मामले में संज्ञान ले लेते हैं। देखिए दिल्ली पुलिस ने कोई भी चार्जशीट जारी करी हो, यदि सुप्रीम कोर्ट ये बोल देगा कि हम अपने स्तर से जांच कराएंगे तो वो सबूत जुटा लेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। यदि इतने बड़े स्तर पर मामला उठा है और ब्रजभूषण शरण सिंह का फेडरेशन पर होल्ड था, जहाँ किसी व्यक्ति का होल्ड होता है तो वो मनमानी करता है, ये स्वाभाविक है। और ब्रजभूषण शरण सिंह होल्ड कैसे था मैं बताऊँ आपसे। ब्रजभूषण शरण सिंह अध्यक्ष, उनका बेटा उपाध्यक्ष, उनके बेटे का साला जो है वो संयुक्त सचिव, और उनके दामाद जो है वो जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर। मतलब जो महत्वपूर्ण पद वो उनके परिवार पर, रिश्तेदारों के पास थे। और जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से इसमें अब 6 जुलाई को फेडरेशन का चुनाव है इसमें अध्यक्ष के। तो अध्यक्ष मैं अभी भी फिर दावे से बोल रहा हूँ कि जिस तरह की इन 3 कार्यकाल में फेडरेशन पर जो कब्जा किया है ब्रजभूषण शरण सिंह ने, उसमें 36 जो है वो राज्यों की फेडरेशन इसमें चुनाव में वोट देती है। एक अध्यक्ष का वोट होता है, एक सचिव का वोट होता है। मतलब एक फेडरेशन के पास में 2 वोट होते हैं। दिल्ली के पास 2 वोट हैं,
लेकिन जो दूसरी केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके पास जो है एक वोट है। तो जो 36 जो फेडरेशन है राज्यों की, उनमें अधिकतर फेडरेशन इनकी 12 साल के अंतराल में बनी, मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह के कार्यकाल में उन फेडरेशन पे ब्रजभूषण शरण सिंह का होल्ड है पूरी तरह से। तो ये भी समझ लीजिए फेडरेशन में जो भी अध्यक्ष बनेगा वो ब्रजभूषण शरण सिंह के रहमो करम पर बनेगा, ब्रजभूषण शरण सिंह के जेब का व्यक्ति बनेगा। और यही वजह है कि ये पहलवान ये बोल रहे थे कि इनके परिवार का कोई सदस्य ना बने। तो इन्हें हरियाणा के पहलवानों को ये लगता है कि पूरी फेडरेशन पे जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह का कब्जा है। इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पहलवान जो है वो हरियाणा ने दिए हैं और सबसे ज़्यादा मेडल भी हरियाणा लाया। तो उन्हें यह लगता है कि सारा कब्जा तो ब्रजभूषण शरण सिंह का है, उनकी मनमानी चलती है। इसमें ये यौन शोषण का मामला जो उठ के आया है, मैं फिर बता दूं, जैसे इस मामले को मैनेज किया गया है और ऐसे ही यदि देश में मामले मैनेज होते रहेंगे तो जो हमारी बेटियां अन्याय के खिलाफ खड़ी होती हैं, जो हमारी बेटियां उनके साथ यौन शोषण का मामला हो, बुद्ध सलूकी का मामला हो या और दूसरे तरह के अत्याचार अन्याय हो, उसके खिलाफ खड़ी होती है तो उनका मनोबल बहुत गिरेगा। और जो शोषक हैं, जो इस देश में गंदगी फैले हुए लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं और जो बेटियों पे कुदृष्टि रखते हैं, इस तरह के मामले मैनेज होने से उनका मनोबल बढ़ेगा। और ये मामला यदि ऐसे ही मैनेज हो जाता है, इस मामले में कुछ नहीं होता है, तो ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में जो ब्रजभूषण टाइप के लोग हैं, जो हमारी बेटियों पे कुदृष्टि रखते हैं या यौन शोषण के मामले जो हैं उनसे जुड़े हुए हैं, वो एक हमारी जो आम परिवार की जो बेटियां होंगी उनसे यही उदाहरण दिया करेंगे, देखो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक कुछ नहीं कर पाई, तुम क्या करोगे। तो ये जो इस समय जो हालात देश में पैदा हुए हैं कि सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार है। प्रधानमंत्री जी कहेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देंगे, लेकिन वही बेटियां जिनका आपने अरे हम कह रहे हैं वो, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि वो गलत आरोप लगा रहे हो। क्या प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं बनता था? अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, बुला के पूछते, यदि कहीं राजनीति थी तो अलग में बुला के उनसे बात कर सकते थे कि ये कौन लोग राजनीति कर रहे हैं। और यदि प्रधानमंत्री जैसा माहिर आदमी जो है, जो विश्व में नेताओं को मैनेज कर सकते हैं, जो विश्व में डोनाल्ड ट्रंप से उनके कंधे पर हाथ डाल के बोलते हैं ये तो मेरे दोस्त हैं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए बोल सकते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो प्रधानमंत्री यदि उन विनेश फोगाट, साक्षी मलिक को बुलाकर बात करते तो निश्चित रूप से उनसे सारी बातें वो उगलवा सकते थे। इन्होंने कोई ऐसा अंदेशा था? कोई अंदेशा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो है वो 6 से 7 सांसद प्रभावित करते हैं, 25 से 30 विधायक प्रभावित करते हैं। ये लालच है ब्रजभूषण शरण सिंह ने, हो सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या गृह मंत्री अमित शाह की कोई कमजोर नब्ज दबा रखी हो। ऐसा नहीं कि ब्रजभूषण शरण सिंह कोई संत है कोई कि भाई आरोप लगा दिए होंगे। जब ब्रजभूषण शरण सिंह का जो है आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, ब्रजभूषण शरण सिंह बाहुबली बोले जाते हैं, 56 कॉलेजर, ये वहाँ मेरी लोगों से बात होती है, अधिकतर कॉलेज अवैध जमीन पर बनाए हुए हैं, जमीन कब्जाई हुई है। अभी फरवरी में उनके भतीजे पर जमीन कब्जाने का ही मुकदमा दर्ज हुआ 9 लोगों पर। तो जिन लोगों के ऐसे रिकॉर्ड हैं, यदि उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं तो लोग ऐसा कर रहे हैं कि संत मान के चल रहे हैं कि साहब ब्रजभूषण शरण सिंह पर तो आरोप लग ही नहीं सकते हैं उसमें। तो ये जो मामला इस समय बॉबी हुआ है, यदि ये मामला मैनेज होता है तो एक बड़ा गलत संदेश देश में जाएगा और जो हमारी बेटियां हैं उनके लिए आने वाले समय में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अब संदेश जाएगा, क्योंकि जब 20 तारीख को प्रधानमंत्री अपने विदेश दौरे पर जाएंगे तो उनसे कहीं ना कहीं सवाल होगा। अगर उससे पहले क्लीन चिट दी जाती है तो अब ये कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी नामुमकिन है। नहीं, नामुमकिन नहीं कहा जा सकता। देखिए दो चीज़ है जो मेरा अनुभव बताता है। या तो देश में प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से पहले इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए कि उसकी गूंज अमेरिका तक जाए। 4 दिन का अब समय बचा। हाँ, या तो ये है, या एक ही व्यक्ति मुझे लगता है। देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट में मुझे कोई ऐसा विश्वास नहीं है, या पटियाला कोर्ट में, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में आप देख रहे हैं मनीष सिसोदिया वाला मामला आप देख ही रहे हैं इसमें कि ऐसी कोई खास राहत नहीं मिली। और मुझे इन दोनों कोर्ट से इन पहलवानों को भी राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है। उसमें से सुप्रीम कोर्ट में भी जो मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़, उनसे इस मामले में उम्मीद करी जा सकती है, एक ही व्यक्ति से। हाँ, आंदोलन में बड़ा दम होता है। आंदोलन जो है वो अच्छी सरकार को झुका देते हैं, अच्छे फैसले बदल देते हैं, अच्छी जो चार्जशीट है उसे बदलवा देते हैं।
यदि ये पहलवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे जो है अमेरिका का, उससे पहले इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दें कि उसकी गूंज अमेरिका तक पहुंचे, और जब प्रधानमंत्री जी वहाँ भाषण देने खड़े हों तो वहाँ का ही कोई सांसद पूछे जी आप तो यहाँ बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, आपके अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों के साथ ही अन्याय हो रहा है, वहाँ पर आंदोलन चल रहा है आपके यहाँ। तो यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले इस मामले को अमित शाह पूरी तरह से ठंडा करना चाहते हैं, और काफ़ी हद तक उन्होंने इस मामले को ठंडा कर भी दिया है। कई आंदोलन को आपने नज़दीक से देखा है, उनको कवर भी किया है। क्या लगता है कि अगर आज से या आज उनकी बैठक भी हो, कल से अगर आंदोलन में फिर से आए तो धार वो मिल पाएगी आंदोलन को, जो संसद भवन के उद्घाटन के समय आंदोलन बिल्कुल चरम पर था देश में? देखिए, इस मामले में पहलवानी निर्भर करते हैं। आंदोलन तो बड़ा बन चुका था, पहलवानों जी अमित शाह के साथ, अनुराग ठाकुर के साथ मीटिंग करिए, उससे आंदोलन कमज़ोर हुआ है। यदि आज पहलवान कोई बड़ा स्टैंड लेंगे तो मैं खाप पंचायत के चौधरियों की सराहना करना चाहूँगा, किसान संगठनों की सराहना करना चाहूँगा, और जो आम लोग इस कार्यक्रम में जुटे इनके आंदोलन में उनकी सराहना करना चाहूँगा। यदि ये लोग आज स्टैंड ले लें कि हमें सरकार की कोई बात मंजूर नहीं है, हमें सरकार के कोई रहमो करम नहीं चाहिए, हमारा केस वापस करो या मत करो, लेकिन जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाती हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, आंदोलनकारी की आप बात करें तो जब आदमी आंदोलन करने खड़ा होता है ना तो अपने लिए नहीं खड़ा होता है। यही लोग बोलते थे कि हम अपने लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम जो हमारी बहनें जिनके साथ अत्याचार हुआ है, जिनके साथ यौन शोषण हुआ, उनके लिए खड़े हुए हैं। तो आप केस के, यदि आप पे केस दर्ज हो भी गए तो क्यों डर रहे हैं? इस देश में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उस समय जो हमारे क्रांतिकारी थे, कई मामलों में अंग्रेजों ने उन पर जो है सहानुभूति दिखाई, लेकिन नहीं चाहिए थी उन्हें सहानुभूति। आप भगत सिंह का उदाहरण देख लीजिए। भगत सिंह ने दिल्ली असेंबली में बम इसलिए फोड़ा कि उन्हें अपना विरोध दर्ज कराना था। भगत सिंह ने अपना केस इसलिए नहीं लड़ने दिया कि उन्होंने संकल्प ले लिया था कि मुझे शहादत देनी है, और मेरी शहादत के बाद में देश के युवाओं में एक आज़ादी की लड़ाई की जो है गति देने की एक भावना पैदा होगी, और भगत सिंह ने जो है शहादत दी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वाला एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जब भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा इस देश में, तो जितने भी कांग्रेसी थे, चाहे वो गांधी रहे हो, सरदार पटेल रहे हो, नेहरू रहे हो, वो अधिकतर जो है आंदोलन की शुरुआत होती ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। उस समय ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश, जो बाद में उनका नाम पड़ा जेपी जयप्रकाश जी, वो युवा थे। तो इन लोगों ने, उसमें और भी लोग थे, विशेष रूप से जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन लोगों ने भूमिगत होकर जो है आंदोलन चलाया। तो जब आंदोलन बड़ा छिड़ा तो सारे क्रांतिकारियों को उस समय जो है वो रिहा कर दिया गया, लेकिन लोहिया से इतने डरते थे अंग्रेज, लोहिया को जो है वो नहीं छोड़ा गया। तो लोहिया को जो है लाहौर जेल के बाद में आगरा जेल में स्थानांतरण कर दिया गया। उस समय लोहिया और जेपी दो लोगों को नहीं छोड़ा गया था। जयप्रकाश नारायण को भी बाद में छोड़ दिया गया था, लोहिया जी को नहीं छोड़ा गया था। उस समय इनके पिताजी का निधन हो जाता है लोहिया जी के, और अंग्रेजी सरकार जो है इन्हें बोलती कि आप पैरोल बंद तुम्हें छोड़ रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार करके चले आओ। तो लोहिया जी ने पता उस समय क्या बोला था? कि लोहिया जी ने बोला था कि मैं आपके खिलाफ जो है लड़ने के लिए खड़ा हूँ, आपको खदेड़ने के लिए, मुझे आपकी कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवाद के प्रणेता हैं, तो वो अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करने अंग्रेजों की सहानुभूति लेकर नहीं गए। जिस सरकार के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, जिस सरकार के सांसद के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, और वो सरकार आपकी सुन नहीं रही है। आपने बोला ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, सरकार अमित शाह ने बोला नहीं हटाइए, तो कानून काम कर रहा है। आपको तुरंत वहाँ से मीटिंग से तुरंत जो है बाहर निकल जाना चाहिए था कि हमारी पहली मांग ये है ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी, यदि आप उनकी गिरफ्तारी नहीं कराते हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, आइए हम आंदोलन करेंगे, और दो हाथ वहाँ पर होंगे। वो था आंदोलन। जब आप अभी भी कह रहे हैं कि साहब हमने जो मांगे रखी थी उसे देख लेते हैं कि वो मांगे पूरी हुई नहीं हुई है, तो आप कहीं ना कहीं से कमज़ोर हुए। उस कमजोरी का फ़ायदा केंद्र सरकार ने उठाया, और भले आज खाप चौधरी या किसान संगठन आपके साथ खड़ा होने की बात कर रहे हो, लेकिन पीड़ा उस समय उन्हें भी हुई होगी कि जब आप लोगों ने अमित शाह और अनुराग ठाकुर से मीटिंग करी। कोई आंदोलनकारी जो नेता होता है वो नहीं चाहता कि सरकार से, यदि हम लीड कर रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी बिना सहमति के सरकार से बातें हो।
तो ये आंदोलन जो है कमज़ोर भी नहीं लोगों ने किया है, मजबूत भी यही लोग कर सकते हैं। मजबूत किस हालात में होगा, हमें आपके कोई केस वापस नहीं चाहिए, आप केस हमें डाली, हमें जेल डाली, हम लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हुए, आप हमें फांसी दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, हम उन बहन की लड़ाई लड़ेंगे जिनके साथ यौन शोषण हुआ है, और हम उन लोगों के साथ में जो हमारे साथ में खड़े हुए हैं। अब सरकार की सहानुभूति लेने चले गए, साहब हमारे केस वापस करिए, आप कह रहे साहब इसे चुनाव मत लड़ने दीजिए, तो ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की बात कहाँ रही? आपके एक ही सबसे पहले आपके पास मांग थी, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी करो, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी करो। यदि आप ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं करते, हम नहीं जानते कौन अमित शाह है, कौन अनुराग ठाकुर है, कौन क्या है, हम लोग आंदोलन करेंगे। और आप यदि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो फिर जो आप लोग, आपके पास जो अधिकार है इस समय, हम उन अधिकार को छीनने का भी काम करेंगे। तो ये होता आंदोलन। आपको नौकरी भी चाहिए, आपको केस भी वापस नहीं होनी चाहिए, और आप कहेंगे साहब हमारी बात भी मान ली जाएगी। सरकार में बहुत ताकत होती है, और वो भी केंद्र सरकार, वो भी अमित शाह जैसा गृह मंत्री, वो भी नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री। तो आपने यदि ऐलान किया है, आपने यदि लड़ने का दम भरा है तो लड़िए, फिर कहें कि केस वापस। तो ये आंदोलन कमज़ोर भी नहीं पहलवानों ने किया था, मजबूत भी यही लोग कर सकते हैं। अभी भी मैं कहना चाहूँगा कि देश के लोग इन पहलवानों के साथ में हैं, यदि ये कल खड़े हो जाएं, लेकिन अब इन्हें लालच छोड़ना पड़ेगा केस वापस करने का, अब इन्हें लालच छोड़ना पड़ेगा फेडरेशन के चुनाव का। कोई फेडरेशन का चुनाव लड़े, कोई किसी हम आपको केस उससे कोई मतलब नहीं। आइए मैदान में, यदि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती, मामला कोर्ट में भी है, तब भी हम आंदोलन करेंगे। और पता नहीं जाने कितने ब्रजभूषण शरण सिंह इस देश में हैं जिन पर यौन शोषण का आरोप है। जब आप लड़ने खड़े हुए हैं तो पूरे देश की बात कीजिए, और ये आंदोलन बड़ा चलना चाहिए। इस समय देश में सबसे ज़्यादा गंदगी इसी चीज़ की है किसी भी क्षेत्र में, कि हमारी जो बेटियां हैं उन पे कुदृष्टि डाली जाती है। और ये आंदोलन, मेरा अपना मानना है, ये आगे बढ़ना चाहिए, और इतना आगे बढ़ना चाहिए कि जो कुदृष्टि डालते हैं हमारी बेटियों पे, उन्हें करारा जवाब मिलना चाहिए, और ऐसे लोग जेल जाने चाहिए। निश्चित तौर पर ऐसे लोग जेल जाने चाहिए। और आंदोलन को लेकर के अब क्या रूपरेखा होती है, पहलवान किस तरीके से इस आंदोलन को आगे लेकर चलते हैं, इस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। हमारी नज़र इस मुद्दे पर भी बनी हुई है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरा के लिए रवाना होंगे तो उस वक्त देश में क्या कुछ चल रहा होगा। फिलहाल हम लोग लगातार इस पूरे चर्चा पर बने हुए हैं, हम लगातार अपडेट्स लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।